नमस्ते। सभी योग साधकों का स्वागत करता हूं योग दर्शन की व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। आज चर्चा करने वाले हैं कैवल्यपाद के 18वें सूत्र की, जिसमें बताया गया है कि जो जीवात्मा है, जो आत्मा है हमारी, जो पुरुष है, वो सभी चित्तवृत्तियों को जानने वाला होता है, क्योंकि वो अपरिणामी होता है। चलिए, बहुत सुंदर व्याख्यान है, सुंदर इसमें व्याख्या की गई है। जानते हैं सूत्र को। सदा जातः चित्तवृत्तय तत्प्रभो पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। कहा सदा जाता, वह हमेशा जानता है। आगे क्या कहा? चित्तवृत्त, चित्त की वृत्तियों को सदा जानता है। तत्प्रभो, क्योंकि वह उन सब का स्वामी है, उन सभी वृत्तियों का और चित्त का स्वामी है। कौन है? पुरुषस्य, यानी कि जो जीवात्मा है, इसको आत्मा कहें, पुरुष कहें, वो आत्मा सभी चित्त की वृत्तियों को हमेशा जानता है, क्योंकि तत्प्रभो, वो उन सभी चित्त वृत्तियों का और चित्त का स्वामी है, मालिक है, अधिकारी है, वो उनका कमांडर है। आगे कहा अपरिणामित्वात्, क्योंकि वह परिवर्तनशील नहीं है, जैसा कि चित्त परिवर्तनशील होता है। तो यहाँ को चित्त को परिवर्तनशील कहा है, और जो आत्मा है वो परिवर्तनशील नहीं है, माने चेतन है। और वो यहाँ पे चित्त को जड़ बताया गया है, और आत्मा जो है वो अपरिणामी है, वो कभी अपना परिणाम नहीं बदलती, माने वो चेतन है। बाकी सारी चीज़ें जड़ है। जड़ पदार्थ होती है जो दूसरों के सहयोग से कार्य करे, और चेतन होता है जिसकी अपनी स्वयं की सत्ता होती है। तो यहाँ का सदा जाता चित्तवृत्त है, उन चित्त की वृत्तियों को वो आत्मा सदा जानती है। माने कोई भी चित्त की वृत्ति हमारे अंदर उभरती है, उसकी ठीक ठीक जानकारी उस आत्मा को होती है। तो कभी ऐसा नहीं होता कि कोई चित्त में कोई वृत्ति उभरी या किसी प्रकार का विचार हमारे मन में आया और आत्मा को पता ही ना चले, क्योंकि आत्मा स्वामी है। इस शरीर की स्वामी कौन है? आत्मा। तो कहा वो आत्मा अपरिवर्तनशील है, अपरिणामित्वात्, जो लास्ट में जो वर्ड हुआ यूज, उसके अंदर बताया कि वो अपरिणामी है, यानी कि चेतन है, वो किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन चित्त में परिवर्तन होता है, क्योंकि चित्त का निर्माण किससे हुआ? 3 प्रकार के गुणों से, सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों से मिला। कभी वो सत्वशील व्यवहार करता है, कभी रजशील का करता है, कभी तमोशील होकर के व्यवहार करता है, क्योंकि उन गुणों की मात्रा घटती और बढ़ती रहती है। जैसा अभ्यास आप करते हैं, जैसा आहार आप लेते हैं, जैसा व्यवहार आप लोगों के साथ करते हैं, वैसा वैसा उन गुणों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है, और वो परिवर्तनशील होते हैं। क्योंकि परिवर्तनशील इसलिए है, क्योंकि वो गुणों से निर्मित है। आत्मा अपरिवर्तनशील इसलिए है क्योंकि वो किसी गुण से नहीं बनी, वो चेतना है। चेतना यानी कि प्योर है, जिसलिए कहा ना, आत्मा दोष मुक्त होती है। आत्मा में कभी मलिनता नहीं होती, आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता, गलाया नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो चेतन है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हाँ, सॉरी, एक शरीर उसके रहने लायक नहीं रहता कई बार, तो छोड़ करके चली जाती है। वो कोई भी कारण हो सकता है, कोई दुर्घटना में ब्लड की ज़्यादा ब्लड बह गया, कोई बहुत ज़्यादा डैमेज कहीं पे हो गया, शरीर रहने लायक नहीं रहा, तो आत्मा चली जाती है, माने मृत्यु हो जाती है। शरीर बहुत बूढ़ा हो गया, जर्जर हो गया, अंग काम करना बंद कर देते, माने वो शरीर अब आत्मा के लायक नहीं बचा, तो आत्मा उसको छोड़ करके चली जाती है। तो इसलिए वो जो शरीर है वो तत्वों से बना है, सत्व रज तम इन चीज़ों से बना है, तो इनका उसका फिर निर्माण हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है वो अपरिणामी है, यानी कि वो कभी भी इस प्रकार का परिवर्तन उसमें नहीं होता, वो अपरिवर्तनशील है। तो वो सभी चित्त वृत्तियों को सदा जानती है। तो जितनी भी चित्त की वृत्तियां होती हैं या चित्त है, उन सबको सदा जानने का जो अधिकार है वो केवल आत्मा को है। तो इसलिए आत्मा को अपरिणामी कहा। तो कोई पूछे तो आत्मा अपरिणामी है माने चेतन है, माने अपरिवर्तनशील है, कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन हमेशा गुणों से बनी चीज में ही आएगा। और हमारा जो चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, सब मन है, इन सब का निर्माण किससे हुआ है? सत्व, रज और तम से। पूरी प्रकृति परिवर्तनशील है, क्योंकि प्रकृति का निर्माण भी सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से हुआ है। तो इसमें केवल 2 बातें बताई कि उन चित्त और चित्त की वृत्तियों को सदा आत्मा जानती है, और आत्मा अपरिवर्तनशील है। और परिवर्तनशील क्या है? चित्त है, या चित्त है वो अपरिवर्तनशील है, वो परिवर्तनशील है, वो उसमें परिवर्तन होते रहते हैं, चेंजमेंट होता रहता है, लेकिन कभी आत्मा नहीं बदलती है। ये सूत्र ने कहा। तो कैवल्यपाद का 18वां सूत्र आपको कैसा लगा जरूर मुझे बताइएगा। स्वाध्याय सानिध्य जारी रखिएगा और योग अभ्यास जरूर करिएगा।
और जितना भी आप योग अभ्यास करें उसको इम्प्लीमेंट करके उसको व्यवहार में शामिल करें, ताकि लोग आपके बारे में कहें कि हाँ, इसमें कुछ परिवर्तन आया है, इसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है, ये सहनशील ज़्यादा हो गया है, इसमें पेशेंस ज़्यादा आ गया है, इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा आ गया है, इसमें इसकी मेमोरी शार्प हो गई है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, इसमें स्ट्रेंथ बढ़ गई है, इसकी कैचिंग पावर बढ़ गई है। इस प्रकार के जो सिम्टम्स होते हैं वो आप सब में आने चाहिए, और वो सब आएंगे जब योग को इम्प्लीमेंट करेंगे, नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे। आशा करता हूँ नियमित रूप से अभ्यास करेंगे और योग दर्शन को ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, दूसरों को पढ़ाते रहेंगे, समझते रहेंगे। आपको व्याख्यान को ये पढ़ना है और इसको एक उदाहरण के रूप में भी जानना है, तो बहुत अच्छा उदाहरण मैंने इसके लिए दिया है कि जो चित्त है वो कैसे काम करता है। उसके बारे में मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा हिंट, कि चित्त कहेंगे जड़ है तो काम कैसे करता है, वो आत्मा के संपर्क में आके काम करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। आपके घर में, सबके घर में ट्यूबलाइट होगी या बल्ब होगा, क्या रोशनी बल्ब पैदा करता है? नहीं, बल्ब रखा रहे रोशनी नहीं आती जब तक उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती। तो चित्त जब तक काम नहीं करेगा, जब तक उसमें आत्मा का संचार नहीं होगा, आत्मा उसके साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक शरीर निष्क्रिय रहेगा। जिस प्रकार से ट्यूबलाइट या बल्ब निष्क्रिय रहती है, फैन सबके घर में होगा, एसी सबके घर में होगा, लेकिन जब तक वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं जुड़ता, ना वो फैन चलेगा, ना वो एसी चलेगा, ना वो ट्यूबलाइट जलेगी, कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो जो ट्यूबलाइट में जो चलाने का जो काम करता है, उससे रोशनी जो पैदा होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से होती है। इसी प्रकार चित्त जो काम करता है वो आपकी आत्मा के कारण करता है। तो इसी प्रकार के उदाहरण पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने लिंक दिया है अपनी वेबसाइट का, और इस 18वें सूत्र को मैंने इस उदाहरण के साथ समझाने का प्रयास किया है, तो और भी अच्छा समझ में आपको आएगा। आशा करता हूँ कि आप जाएंगे लिंक पे और उसको पढ़ेंगे और अपने मुझे सुझाव आप देने का प्रयास करेंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।